चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। जितने अच्छे से आराम से इसका इंट्रोडक्शन देखोगे क्वेश्चन उतने अच्छे से समझ में आएगा। पहला टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और चैप्टर का नाम क्लियर करो सबसे पहले तो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास 9th क्लास में एक चैप्टर था, पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यहां पर हमारे पास चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। यहां पर पेयर है, युग्म है, मतलब दो वेरिएबल वाली इक्वेशन आ रही है और उसका जोड़ा आ रहा है, युग्म आ रहा है, पेयर आ रहा है। अब वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा जनरली बोल दे कि दो नंबर का सम करने पर 10 आ रहा है, तो मैंने लिखा दो नंबर का सम करने पर 10 आ रहा है। पहला नंबर भी आपको नहीं पता, दूसरा नंबर भी नहीं पता, तो पहला और दूसरे नंबर का को जोड़ने पर जोड़ जो हो रहा है वो 10 आ रहा है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई बराबर 10। ना आपको x का मान मालूम है, ना आपको y का मान मालूम है। क्लियर है क्या? x और y को सम करने पर 10 आ रहा है ये जरूर मालूम है, तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया? 10। कोई डाउट? अब मैं अगर मन से बोल दूं कि सर अगर x का मान मैं 2 रख दूं, मतलब अगर x का मान 2 आ जाए तो y का मान कितना आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा? हम यहां से x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकालोगे भैया? प्लस वाई ट्रांसफर होगा, प्लस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई। तो आपने एक इक्वेशन और बना ली कि अगर आपको x पता चल जाएगा तो आप 10 में से क्या कर दोगे? अगर आपको y पता चल जाएगा, y मतलब मैंने अभी क्या कर दिया? x का मान निकाल दिया, और अगर अभी हमको y पता चल जाए तो हम x की y की जगह पर उतना रखकर उसको 10 में से घटा देंगे। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि आपके पास x इक्वल कितना आ गया? 10 माइनस वाई। y का मान कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। सुनो, अगर x आपको 2 मिल रहा है तो y कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। लेकिन y आएगा कैसे? y आएगा भैया 10 में से किसको घटाकर? x को घटाकर। और x कैसे आएगा? 10 में से किसको घटाकर? y को घटाकर। ट्रांसफर करके आपको इक्वेशन बनाते आनी चाहिए। अब ऐसे ही इक्वेशन के पेयर होंगे हमारे पास, जोड़े होंगे। इक्वेशन के क्या होंगे? पेयर, जो कि कितने वेरिएबल में होंगे? दो वेरिएबल में। जरूरी नहीं है कि वो x प्लस वाई ही हो। मैं एक और इक्वेशन मन से लिखकर बता दे रहा हूं, 2 गुना 3 गुना, मन से लिख दिया मैंने 40, पता नहीं है ये क्या है, मन से लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? x का कितना गुना करने पर? 2 गुना, और y का कितना गुना करने पर? 3 गुना। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 40। संख्या बताइए। तो संख्या सॉल्व करनी पड़ेगी हमको। मैंने अभी मन से इक्वेशन लिख दी। हमको सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप, कि इक्वेशन किस रूप में आने वाली है। व्यापक रूप तो इक्वेशन आने वाली, इसको आप बहुत ध्यान से देखना, कंसेप्ट इसी पर से क्लियर होंगे। व्यापक रूप को हम ऐसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, a1x प्लस b1y इक्वल क्या लिख सकते हो? c1। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a2x प्लस b2y इक्वल क्या हो जाएगा? c2। कोई डाउट है क्या? हमारी इक्वेशन ऐसे आनी चाहिए। मैंने एक इक्वेशन लिखी मन से, बताओ, मैंने एक इक्वेशन लिखी मन से कि इस रूप में इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y इक्वल कितना लिख दिया मैंने? 40। तो अब बताओ हम किस किस की वैल्यू को निकाल सकते हैं इससे कंपेयर करके, तुलना करके? किस किस के मान निकाल सकते हैं? a1, b1 और c1। चैप्टर का नाम ही क्लियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब कि दो इक्वेशन जोड़े हो गए और दो वेरिएबल में होनी चाहिए। तो दो वेरिएबल कौन कौन सा हो गया? एक x हो गया और एक क्या हो गया? y। और ये c1 क्या हो गया? कांस्टेंट नंबर आ गया। हम उसको ऐसे अगर लिखे तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा? c1। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 1। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2। कोई डाउट? चैप्टर का नाम हमारा लीनियर इक्वेशन। हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद से जब हम उसका ग्राफ बनाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो एक लाइन बनती है। सोचो लीनियर इक्वेशन से भी क्या बनेगी? एक लाइन। कहां पर? ग्राफ पर। ग्राफ मतलब ये हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा? x डेज। ये हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा? y डेज। तो अगर मैं इस इक्वेशन से बनाऊं तो एक लाइन बनेगी, इससे बनाऊं तो दूसरी लाइन बनेगी। कोई डाउट? क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। छोटी सी बात क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है। अब मैं आपको पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, ग्राफी निरूपण बताता हूं, फिर मैं और चीजों को क्लियर करता हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफी निरूपण क्या है। क्वेश्चन 1 करते हैं पहले, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज के, फिर मैं आपको चीजें बताता हूं। तो एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आता है तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बीच में भी बहुत सारा इंट्रोडक्शन है।
ये इंट्रोडक्शन है, बिना इंट्रोडक्शन के कुछ नहीं होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यहां से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आप एक बात तो क्लियर रखो कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई समीकरण दिया हुआ है, तो इक्वेशन लीनियर है, मतलब x और y की जो पावर है वो कितनी है, 1 1 है, और पेयर है, जोड़े है, इक्वेशन के क्या है, जोड़े है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उससे लाइन बनेगी। लाइन मतलब एक्स अक्ष को कितनी बार कट करते हुए जाएगी, वो एक बार लाइन बन रही है। हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा है, हमारे पास यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। क्लियर है, बहुत सारी चीजें यहाँ देखनी है। उससे पहले मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन एग्जांपल के भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो एग्जांपल के सॉल्यूशन बने, ग्राफ बना हुआ है। एक लाइन x प्लस 3y इक्वल 6 से बनाई है, एक लाइन 2x माइनस 3y इक्वल किससे बनाई है, 12 से बनाई है। किस पर बनाई है, ग्राफ पर बनाई। मैं क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आएगा कैसे ग्राफ बन रहा है, फिर मैं बाकी चीजें आपको बताता हूं। तो उससे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इक्वेशन बनाते आनी चाहिए, इक्वेशन बनाते आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 3.1 का पहला क्वेश्चन। समझिए, यहीं पर इक्वेशन बनाता हूं और अपन इक्वेशन को अलग लेकर चलते हैं। वो बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कितने बच्चे बेटा, कितने बच्चे 10th क्लास में, 10। क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, एक मैथमेटिक्स का क्विज हुआ है और उसमें 10 बच्चे 10वीं के जिन्होंने भाग लिया है। कोई डाउट है क्या, कितने बच्चे आ रहे, 10 बच्चे। आगे बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है। एक बात, एक चीज और याद रखना कि जब किसी में कोई चीज ज्यादा हो या कम हो, इसका मतलब दोनों में अंतर है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास 10 रुपए, भैया के पास 20 रुपए, इसका मतलब हम दोनों के जो पैसे, उसको आप दो तरीके से बता सकते हो कि उनके पास 20 रुपए तो उनके पास 10 रुपए ज्यादा है, ऐसे बता सकते हो। या मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों के जो पैसे है उसमें अंतर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। या तो उसको कैसे बोला कि उनके पास जो पैसे वो मेरे पास से 10 रुपए ज्यादा है, या दोनों के पैसों को अंतर कर देंगे तो भी कितना रुपए आएगा, 10 रुपए। इक्वेशन बनाने के तरीके को याद रखना। कोई डाउट है क्या, मैंने क्या बोला यहां पर, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लेट करेंगे भैया, जो चीजें पता नहीं है उसको मानेंगे। नंबर ऑफ, पहले मान लो नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, पता नहीं है, मान सकते क्या एक्स। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, और ये लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या कितनी हो गई, y। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। अब क्लास में अगर कोई बच्चे बैठे हुए, वहां पर लड़के और लड़कियों की संख्या दी हुई है, वो बोल रहा है टोटल नंबर, टोटल संख्या 10 है, लेकिन कितनी कितनी अलग अलग है पता है क्या, नहीं पता, लेकिन दोनों की कुल कितनी है। तो क्या आप केस 1 से इक्वेशन बना सकते हो क्या, केस 1 करके नंबर ऑफ बॉयज, पहले गर्ल्स लिखा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, ये हुआ इक्वेशन बनाना। कितने हो गए भैया दोनों मिलाकर, हमारे पास गर्ल्स के नंबर कितने पता है हमको, x, बॉयज के नंबर कितने पता है, दोनों को सम करने पर कितना आएगा। देखो आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाया है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ से बताना है कि कितने बॉयज है और कितनी गर्ल्स है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ग्राफ से बताना है। एक इक्वेशन बन गई। केस सेकंड क्या बोल रहा है, केस सेकंड बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। एक बात ऐसे बोल सकते हो, दूसरी बात ये बोल सकते हो कि जितने लड़के हैं जितनी लड़कियां हैं उनको आप माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना है, 4 है, ऐसे भी लिख सकते हो। ज्यादा किसकी संख्या है, लड़कियों की, लड़कियों की संख्या को क्या माना है अपन ने, x, और कम किसकी संख्या है, लड़कों की, तो दोनों की संख्या को अगर माइनस कर दोगे तो कितना आएगा भैया, 4। समझ आया क्या, ऐसे भी आप इक्वेशन बना सकते हो। लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि दोनों की संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना है भैया, तो अंतर, ये बात भी याद रखना क्योंकि आगे काम में आएगी। दो इक्वेशन बन गई क्या, x प्लस वाई इक्वल कितना बना 10 और x माइनस वाई इक्वल कितना बना 4, दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, टुक पार्ट इन द क्विज, ये किस किस मेथड से बोल रहा है, ऊपर क्वेश्चन में, इसको मैं हटा रहा हूं, देख लेना भैया, इसको हटा रहा हूं। x प्लस वाई फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ से सॉल्व करना है। हमने दो इक्वेशन क्या बनाई, x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 4,
दोनों को हम ग्राफ से सॉल्व करें। ग्राफ से सॉल्व करने का मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ग्राफ पर सॉल्व करते हैं। ग्राफ से सॉल्व करने का बोला है तो ग्राफ पर सॉल्व करते हैं। लो हम यहां पर ग्राफ पर सॉल्व करते हैं भैया। ये हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है। अब ग्राफ पर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ऐसा बन सकता है, इक्वेशन क्या बनी है, ऐसा बन सकता है का मतलब ये हुआ, देखते जाओ। हमारी इक्वेशन क्या बनी, हमारी इक्वेशन बनी x प्लस वाई बराबर कितना 10, इक्वेशन नंबर। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई बराबर कितना। वो बोलना चाह रहा है कि दो ऐसे नंबर सोचो जिनको सम करने पर 10 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को माइनस करने पर कितना आ जाए, x प्लस वाई और x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 4 का मतलब क्या हुआ, आपको सोचने का बोल रहा है कि आप तो सॉल्व बाद में करना, पहले खुद से सोचो। दो ऐसी संख्याएं लो, दो ऐसे नंबर लो जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को माइनस करने पर कितना आ जाए 4। 7 और 3, 7 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 और 7 में से 3 घटा दोगे कितना आएगा 4। तो दोनों इक्वेशन को हमारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को नंबरों ने सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो हमारा आंसर होगा। बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप सोचो जरा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 10 आ रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं भैया, देखो आपने यहां से एक बॉक्स बना लिया, मैं भी बॉक्स बनाकर बता रहा हूं जनरली, आपने एक बॉक्स बना लिया, बोलो सही है, 3 मान होना चाहिए कम से कम। एक्स का मान, दो ऐसी कौन कौन सी संख्या, मैंने लिखा है एक्स और वाई, दो कौन कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर 10 आता है, एक तो हो गई 7 और 3, ठीक है। एक्स का मान कितना रख दो 7, वाई का मान कितना आ जाएगा, एक तो एक्स का मान 3 रख दो, वाई का मान कितना आ जाएगा, एक तो 5 रख दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और बताओ और क्या रख सकते हो, मन से ले रहा हूं मैं यहां पर, या फिर आप क्या करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सॉल्व करो। सॉल्व करने देखो थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 3 पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम अच्छे से करेंगे। एक्स इक्वल कितना आ गया 10 माइनस वाई, बोलो सही है, सही है। अब मैं यहां पर एक बॉक्स बना दे रहा हूं, ये बॉक्स इसलिए बनाया है क्या, क्योंकि हमको एक्स और वाई के मान चाहिए थोड़े थोड़े। बताओ वाई की जगह पर अगर मैं 3 रख दूं तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पर, वाई की जगह पर 7 रख दूं तो इसका मान कितना आ जाएगा। अगर मैं वाई की जगह पर 5 रख दूं तो 10 में से 5 जाएगा, वो किसका मान आएगा, एक्स का। एक बात और बता दो, अगर मैं वाई की जगह पर 6 रख दूं तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। क्लियर, ऐसे मन से निकाले। हम संभावनाएं क्या बता सकते हैं कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आता, आप संभावनाएं बताओ। 7 और 3 10, 7 और 3 10, 5 और 5 10, 4 और 6, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 1 और 9 10, ऐसे संभावनाएं हैं। बट एक्चुअल रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट कब आएगा, जब वही संभावना, वही आंसर, वही नंबर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कितनी इक्वेशन को, दोनों संख्याओं को संतुष्ट करना चाहिए उसने। एक और इक्वेशन क्या है हमारी, एक और इक्वेशन है भाई साहब, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है 4। सेकेंड इक्वेशन बनाई थी हमने, जो अभी बनाई थी हटा दी, मैं यहां पर बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं एक्स वाई, वाई की जगह पर आप, अच्छा एक इक्वेशन और बना लेते, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल कितना आया 4। तो आप x बराबर क्या कर सकते हो 4 प्लस वाई। अब y की जगह पर 1 रख दो, x का मान कितना आएगा 4 और 1, y की जगह पर 2 रख दो, कितना आएगा 4 और 2 6, y की जगह पर 3 रख दो, 4 और 3 कितना जाएगा, y की जगह पर 7 रख दो, इसका मान कितना आ जाएगा 11। चलेगा क्या, चलेगा, छोटा नंबर लो, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। y की जगह पर कितना रख दो 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये आपको पता है भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9, आपको ग्राफ पर प्लॉट करते आना चाहिए नंबर। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा ग्राफ बनाए और लाइन एकदम परफेक्ट बनाइए। लाइन थोड़ा इधर उधर होगा तो हमारा नंबर, थोड़ा लाइन इधर उधर होगी, बाकी आप ज्यादा उतना भी नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये ग्राफ बना रहे भैया, ये कौन सा एक्सिस बना y, और ये कौन सा एक्सिस बना भैया हमारा x। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से करो, कोई नहीं, पहला समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। ये बना x एक्सिस, ये बना x डेज एक्सिस, ये बना y, और ये बना y, और ये बना y डेज। कोई दिक्कत है क्या, आपका एक डिब्बा 1 सेंटीमीटर का है, एक डिब्बा क्या है 1 सेंटीमीटर का, नंबर लिए हमने, यहां पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, पूरे पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, पूरे पॉजिटिव लिए हमने 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये 9। कोई डाउट है क्या? नीचे आएगा भैया -1 -2 इधर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ज्यादा नहीं ले रहे हूं क्योंकि अपन ने नंबर क्या लिए? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये हमारा जो ये जो हमारे वैल्यूज आए ये कौन सी इक्वेशन के लिए आए? पहली इक्वेशन x + y = कितने? 10 के लिए आए। क्या क्या है भैया? 7 और 3। आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना सीखो। x एक्सिस पर 7 देखो और y एक्सिस पर 3 देखो। x एक्सिस पर 7 देखो और y एक्सिस पर क्या देखो? 3। दोनों कहां मिलेंगे? अगर ऐसे चले और ऐसे चले तो कहां पर मिलेंगे? यहां पर ऐसे मिलेंगे, तो उसको उसी पॉइंट पर मिला एग्जैक्ट। यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया 7 और 3। दूसरा देखो 3 और 7, ये 3 है सर और 7 ऊपर आ गया। दोनों को जब आप मिलाओगे तो ऐसे मिलेंगे क्या? 3 और 7। बताओ 5 और 5, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। दोनों कहां पर मिलेंगे? यहां पर 5 और 5। देखो 4 और 6, ये 4 है और 6 यहां पर मिलेंगे क्या? 4 और 6। ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं पहली लाइन से। किससे? पहली लाइन से मैं ग्राफ बना रहा हूं, पहली इक्वेशन से मैं ग्राफ बना रहा हूं, वो लाइन बनना चाहिए। क्लियर? अब जो पॉइंट आए उसको आप मिला दो, जो भी बिंदु आए उसको आप क्या करोगे? मिला दोगे। जो भी बिंदु आए उसको आप क्या कर रहे हो? मिला रहे हो। भैया लाइन बन रही क्या? लाइन बन रही है क्या? बताओ, लाइन बन रही है क्या? लाइन बन गई। ये लाइन बनी है, किसके लिए बनी है लाइन? ये लाइन बनी है x + y = किसके लिए बनी है? 10 के लिए। ये लाइन इसकी बनी है ग्राफ पर, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये बताओ, एक इक्वेशन है तो एक लाइन बनेगी, दो इक्वेशन है दो लाइन बनेगी, तीन इक्वेशन है 3 लाइन बनेगी। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम वैल्यू रख रहे हैं और दूसरी इक्वेशन के मान कहां से लिए? हमने मन से लिए, जो पॉसिबिलिटीज थी। अब बताओ 5 और 1 को बनाओ, 5 और 1 को बनाओ 5 और 1 कहां पर आएगा? 5 और 1, 5 और 1। बताओ, ये 5 है, ये 1 है, यहां पर आ जाएगा क्या? x एक्सिस का 5 है, देखो x का मान 5 है, y का मान 1 है, तो y पर हम 1 को देखेंगे, x पर हम 5 को देखेंगे। दूसरा क्या है? 6 और 2, ये 6 है और ये 2 है, ये 6 और ये 2, तो यहां पर आ जाएगा 6 और 2, 6 और 2। बताओ 7 और 3 कहां पर आएगा? 7 और 3 यहीं पर आएगा, कॉमन हो गया वो दोनों का। 8 और 4, ये 8 है और ये 4 है, यहां पर आ जाएगा क्या? अब हमने जो वैल्यूज ली है उसको क्या कर दे आप? मिला दे। मिला दो भैया, ये लो मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? दोनों लाइन क्या हुई है एक दूसरे से? कट। दोनों लाइन क्या हुई है एक दूसरे से? कट। हमारी भाषा में क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद हुई है। क्या हुई है भैया? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट हुई है। क्या हुई है? इंटरसेक्ट हुई है। अब लेकिन एक बात और बताओ, किस बिंदु पर इंटरसेक्ट हुई है? 7 और 3 पर। दोनों रेखाएं दोनों लाइंस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है? 7 और 3 पर। दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट हुई है? 7 और 3 पर। फिर सुनो, दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट हुई है? 7 और 3 पे। सर ये 7 और 3 हमारा आंसर है, हम पहले निकाल चुके थे। 7 और 3 क्या है? हमारा आंसर है। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दे, इंटरसेक्ट कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, वो हमारा आंसर है। और उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। और क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अद्वितीय हल, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब एक हल आया है, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन आया है। समझ आया? अब मैं तुमको एक बार रिपीट करके बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक लाइन, एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी ग्राफ पर, तो दो इक्वेशन से कैसी लाइन बनेगी? दो लाइन। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आया? ग्राफी निरूपण कैसे आया? कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे। काट रहे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर रहे। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो हमारा आंसर है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो क्या है? हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है। मतलब हमारे पास जो नंबर क्लास में बच्चे थे, उन दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा था। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा थी, तो वो संख्या क्या थी हमारी? लड़कियों की संख्या 7 थी और लड़कों की संख्या 3 थी, वो हमारा आंसर है। आपको अगर एग्जाम में आता है कि सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ग्राफिकल निरूपण से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपकी मजबूरी है, आपको ग्राफी विधि से ही हल करना पड़ेगा। और ग्राफी विधि ये है। ये कौन सी मेथड है? ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
क्लियर? एक बात और रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से पढ़ेंगे, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है हमको। एक इक्वेशन से एक लाइन, दूसरी इक्वेशन से दो लाइन, कहां पर? ग्राफ पर। अभी लाइन कैसे बनी? दोनों एक दूसरे को कट करते बन रही। कितनी तरीके की लाइन बन सकती है? 3। वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पर, वो समीकरण पर निर्भर करेगा कि आपको क्या बताना है। अब मैं मेन चीज बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। बिना सॉल्व किए हम a1 b1 c1 का मान लेकर बता सकते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगी, एक दूसरे को काटेगी, समांतर बनेगी, या फिर कंसिस्टेंट आएगी, समपाती आएगी। और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। बहुत ध्यान से ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका यहां से। अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनने वाला है क्लियर करना है। यहां से मैंने क्या बोला? अभी अपन ने क्या किया? x प्लस वाई बराबर कितना लाया और x माइनस वाई बराबर कितना लाया। इसका कंपेयर करो किससे? a1x प्लस b1y इक्वल किससे? c1 से। और a2x प्लस b2y इक्वल किससे? c2 से। मैं बोल रहा हूं जो x के सामने लिखा है वो किसका मान है? a1 का। y के सामने जो लिखा है वो किसका मान है? b1 का। सामने लिखा हो मतलब हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट, गुणांक होना चाहिए। तो कोफिशिएंट बोलो, एक्सेंट सुधार लेना, कोफिशिएंट है कोएफिशिएंट, या गुणांक बोलो। x के सामने जो होगा वो a1 का मान, y के सामने जो होगा वो b1 का मान, और अलग से अलग होगा वो c1 का। उसको हम अचर राशि बोलते, कांस्टेंट बोलते। बताओ यहां पर a1 का मान बताओ। a1 का मान 1, b1 का मान कितना? 1, और c1 का मान 10। सर x के सामने कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है। a2 का मान कितना आया? 1। b2 का मान कितना आया? -1। साइन के साथ b2 के सामने -1 लिखा है, और c1 इक्वल कितना आया? 4। क्लियर? अब बताएं, पहला केस मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारे पास a1 बटा a2, हम इसको रेशियो में करेंगे, हमने दोनों का रेशियो किया, a1 बटा a2 बराबर नहीं आएगा किसके? b1 बटा b2 के। 1 a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2। सुनो ध्यान से, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। बताओ a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2 के। कैसे नहीं है? a1 बटे a2 का मान क्या आया? 1 बटे 1, और b1 बटे b2 का मान क्या आया? 1 अपॉन -1, 1 बटा माइनस, क्या बताओ 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 के बराबर है क्या? नहीं है। मतलब हमने यहां पर क्या निकाला है? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन निकाला? कैसा सॉल्यूशन निकाला? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल का मतलब एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। और हमारे इसका सॉल्यूशन कितना आया भैया? x का मान कितना आया? 7, y का मान कितना आया? 3। ये तो हमने सॉल्व किया, x और y का मान लाना पड़ेगा, बट उसका एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं? नो सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं? कोई हल नहीं आ रहा है, या बाकी सारी चीजें ये हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान से बता सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन। समझ आया? पक्का? अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से ध्यान देना। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल क्या आ गया? 0। पहली इक्वेशन बोलो हाँ। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये इक्वेशन क्या बन गई? सेकेंड। 2 इक्वेशन बन गई। हम यहां से क्या करेंगे? 3.1 पूरे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3.1 में हम यहां से क्या करने वाले? यहां से हम a1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे, और c1 का। और किसका मान निकालेंगे? a2 का मान निकालेंगे, b2 का मान निकालेंगे, और c2 का। दोनों का रेशियो करेंगे, अनुपात करेंगे। a1 बटा क्या हो जाएगा? a2। यहां से क्या हो जाएगा? b1 बटा b2। यहां से क्या हो जाएगा भैया? c1 बटा c2। चेक करेंगे। आप तुमको इतना तो देखते आता ही है कि 5/4 2/3 के बराबर नहीं होता है, 1/3 1/3 के बराबर होता है। ये तो आप देख सकते हो, 10th क्लास में हो, इतना देखना है। अब हम चीजें बताएंगे। क्या चीजें बताएंगे? पहला केस भाई साहब, पहला केस। ध्यान है? समझ में आया? इतना मैंने समझाया, ध्यान देना। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना है। केस नंबर 1। कौन सा केस? केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? सुनना। जब आप ऐसा निकाल लो और आप देखो कंपेयर करके कि a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आया किसके? b1 बटे b2 के। आपको देखना है, चेक करना है यहां पर, फिर बताना है कि अगर a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आया, किसके बराबर नहीं आया? b1 बटे b2 के, तो आप क्या बोलने वाले हो? सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब आपका x और y का मान निकलेगा, और तभी निकालना है, नहीं तो x और y का मान नहीं निकालना है। x और y का मान कब निकलेगा?
जब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आएगा किसके, b1 बटे b2 के। हम क्या बोलेंगे यहां पर, आप बहुत ध्यान से देखना भैया, फिक्स ऑब्जेक्टिव है हमारा। कैसा हल, कैसा सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। सर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो क्या होगा, आपका x और y का मान होगा। When a1 upon a2 is not equal b1 upon b2, then the system of the equation has unique solution. जब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आएगा b1 बटे b2 के, समीकरण निकाय का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, केवल एकमात्र हल होगा। समझ में आया क्या। अब यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तीन ऑब्जेक्टिव को अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। बताओ, रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। बताओ जब यूनिक सॉल्यूशन हो तब क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। जब बताओ अद्वितीय हल में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। समझ आया। जितना चाहे उतना घुमा कर वो क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा, एमपी बोर्ड वाला पूछता है। दूसरा भैया, समझ में आया क्या यहां तक, अरे समझ में आया, इतना क्यों चिल्ला रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस, ये मैंने आपको बॉक्स से याद करने के लिए बोला था। सेकंड केस यहां पर भी सब मिल जाएगा, लेकिन मैं वहां पर बता रहा हूं। सेकंड केस देख लो। सेकंड केस है जब हमारे पास तीनों सेम सेम आएंगे, तीनों सेम सेम मतलब दोनों इक्वेशन बराबर होगी। a1 बटे a2 बराबर आना चाहिए किसके, किसके बराबर आना चाहिए, b1 बटे b2 के। आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालोगे, रेशियो करोगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या आएगा, c1 बटे c2। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है या जब तो दोनों समीकरण कैसे हो, बराबर हो, या रेशियो दोनों के बराबर हो। ज्यादातर केसेस में दोनों समीकरण बराबर होते हैं। जब a1 बटे a2 बराबर आएगा किसके, b1 बटे b2 के, तब क्या होगा भैया, तब क्या आएगा, तब आएगा लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर क्या है, रेखाएं कैसी होगी भैया, संपाती। रेखाएं कैसी होगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट्स, लाइंस आर कोइंसिडेंट। रेखाएं संपाती का मतलब ये हुआ कि पहली लाइन जहां से जाएगी ग्राफ बनाने पर, दूसरी लाइन भी किसके ऊपर से जाएगी, इसी के ऊपर से जाएगी। पहली लाइन जहां से जाएगी दूसरी लाइन भी किसके ऊपर से जाएगी, उसी के ऊपर से। लाइंस आर कोइंसिडेंट, आप ग्राफ बनाओगे, जो वैल्यू लाओगे, पहली लाइन जहां से जाएगी दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, संपाती। कब होगा ऐसा, जब a1 बटे a2 का मान बराबर आएगा b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 का मान बराबर आएगा किसके, c1 अपॉन c2 के। कितने हल होंगे भैया, मैनी सॉल्यूशन। कैसे होगा, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत हल। कैसे हल, अनंत हल। अब एक बात और सुनो मेरी, जहां जहां हल निकल रहे हैं, यहां मान निकल रहा है ना, यहां पर कितने हल निकल रहे हैं, एक। यहां पर कितने निकल रहे हैं, बहुत सारे। क्लियर। अभी इतनी बात याद रखना, फिर एक टॉपिक और बताता हूं, तो यहां से इंट्रोडक्शन एकदम हमारा क्रिस्टल क्लियर होगा। एक और टॉपिक क्या बचा है, तीसरा केस क्या है, केस नंबर 3। आपने a1 b1 c1 निकाला, बोलो हाँ, यस सर। a1 बटे a2 किया, किसके बराबर आ गया, बट b1 बटे b2 बराबर नहीं आया किसके, c1 बटे c2 के। a1 बटे a2 का मान तो आया b1 बटे b2 के बराबर, लेकिन b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं आया किसके, c1 बटे c2 के। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या होगा भैया, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब यहां पर हमको कोई हल नहीं होगा। यहां कोई हल मिलेगा क्या, नहीं। यहां पर कोई हल मिलेगा क्या, नहीं। यहां पर कोई हल नहीं मिलेगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो लाइंस आर पैरेलल। रेखाएं कैसी होगी भैया, पैरेलल। पैरेलल मतलब रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। समांतर होगी का क्या मतलब हुआ कि जो आपने ग्राफ बनाया है, बोलो हाँ, वहां पर रेखाएं कैसी बन जाए, ऐसी बन जाए, पैरेलल बन जाए। पैरेलल मतलब टू लाइंस आर पैरेलल, जब उनको दोनों डायरेक्शन में कितना ही आगे बढ़ा दे, दोनों एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और एक बात मेरी याद रखो कि जब भी पूरे मैथ्स में कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, तो दो लाइनें, दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को कहीं पर कट करे, प्रतिच्छेद करे, काटे, वहीं पर मान मिलता है। साधारण भाषा में याद हुई मैंने क्या बोला, जहां पर कट करेगी वहीं पर मान मिलेगा। यहां पर सेकंड में क्या हो रहा है, हर जगह कट कर रही है, हर जगह मान है। यहां पर क्या हो रहा है, एक जगह कट कर रही है,
एक जगह मान है, जो हमारा याला क्वेश्चन था। कितनी जगह पर कट किया इसमें बताओ? एक जगह पर। हमारा आंसर क्या आ गया? 7 और 3। एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं बड़े अच्छे से सॉल्व करूंगा, ग्राफ वाले को। तुमको बनना चाहिए। क्लियर? मैंने क्या बोला था? कितनी जगह पर मान मिल रहे हैं, साधारण भाषा में याद रखो। कितनी जगह पर मान मिल रहा है? यहां पर मान मिल रहा, कितने मिल रहे? एक। यहां पर मिल रहे, कितने मिल रहे? मैनी। मैनी मतलब अनंत। यहां पर बताओ कोई मान मिल रहा क्या? नो सॉल्यूशन। समझ आया? अब मैं इसका एक और वर्ड बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाएगा भैया? ऑब्जेक्टिव में। मैं यहां पर से रिवाइज करवा देता हूं। हमने रिवाइज किया क्या? क्या रिवाइज किया हमने? हमने बोला कि a1/a2 का मान अगर किसके बराबर नहीं आए, b1/b2 के। लाइंस कैसी होगी भैया? लाइंस कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होगी? एक दूसरे को कट करेगी। जो ग्राफ बनेगा उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा आएगा। बोलो सही? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक हल। और सॉल्यूशन कैसा? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का मतलब यहां लिखा है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल। और केवल एक हल में क्या हो जाएगा? एक्स और वाई का मान जो हम सॉल्व कर पाएंगे। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? एक्स और वाई का मान निकालेंगे। बाकी दोनों स्थितियों में एक्स का और वाई का मान नहीं निकालेंगे। दूसरा क्या बोला? a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के। और b1/b2 किसके बराबर है? c1/c2 के। क्या हुआ? कोइंसिडेंट। हिंदी में क्या हुआ? समपाती। हिंदी में क्या हुआ भैया? समपाती। रेखाएं कैसी होगी? समपाती। पहली लाइन जिधर से गई है दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से बनेगी। कोई डाउट है? अगला क्या बोल रहा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अनंत हल। कितने हल भैया? कैसे हल? अनंत हल। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल। तीसरा केस देखो, a1/a2 का मान बराबर आएगा किसके? b1/b2 के। लेकिन b1/b2 का मान बराबर नहीं आएगा किसके? c1/c2 के। क्या हो जाएगा भैया? पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। क्या होगा? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। और सॉल्यूशन कैसा? नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। यहां पर कोई हल होगा क्या? नहीं, कोई हल नहीं होगा। बताओ कोई हल हुआ क्या? नहीं हुआ। ये 3 केसेस अगर आपको याद है, मैं बोल रहा हूं आपको 3.1 एक्सरसाइज पूरी बनेगी। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी बनेंगे और नीचे वाले जो क्वेश्चन भी बनेंगे। और आपको ये बन गया तो आपका एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 2026 में, 27 में। और उसके साथ साथ क्या कंप्लीट हो रहा है आपका? एक 3 मार्क का क्वेश्चन। ठीक, समझ आया? मैं इसको हटा रहा हूं, ये हम लिखेंगे उधर आगे, वापस रिपीट करेंगे। एक चीज और बोला मैंने बोला मान कहां कहां पर मिल रहे हैं? बताओ मान कहां कहां पर मिल रहे हैं? मान कहां कहां पर मिल रहे हैं? मान मिल रहे हैं जब लाइन एक दूसरे को क्या करे? द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। लाइन कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे? एक जगह पर। किसी एक जगह पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करे। इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कौन सा सॉल्यूशन भैया? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। इस स्थिति में ये आपको पॉइंट जो तीनों बने हैं ना, इसको पढ़ना है। इस स्थिति में अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और वो क्या बोल रहा है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होगा भैया? संगत। समीकरण का हल कैसे होने वाला है? संगत। ये वर्ड याद रखना। जब आपको मान मिलेगा तो आप क्या बोलना है? संगत। नहीं मिलेगा तो असंगत। जब वैल्यू आपको मिलेगी तो कंसिस्टेंट, वैल्यू नहीं मिलेगी तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? बताओ, इट लाइंस में भी पैरेलल। लाइन जब पैरेलल है, रेखाएं जब कैसी है भैया? समांतर है, तो कैसा कैसा केस है? नो सॉल्यूशन का, कोई हल नहीं है का केस है। कोई हल नहीं है का कैसा केस है? कोई हल नहीं है। अब जब हल नहीं मिल रहा है, मान नहीं मिल रहा है, तो क्या वो कंसिस्टेंट होगा? क्या वो संगत होगा? नहीं। उस स्थिति में क्या होगा? वो इनकंसिस्टेंट। हिंदी में क्या होगा भैया? असंगत होगा। वो क्या होगा? असंगत। असंगत पेयर ऑफ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसा होगा भैया? असंगत। पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होगा? असंगत। असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। कैसा? इनकंसिस्टेंट। असंगत, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? पक्का? अगला बोल रहा है द लाइन में बी कोइंसिडेंट। क्या होती है भाई कोइंसिडेंट का मतलब? संपाती। जब रेखाएं कैसी हो जाए? संपाती। जब आप ग्राफ बनाओ और ग्राफ पर क्या हो जाए? दोनों रेखाएं एक ही जगह से जाए, उसको बोलते हैं संपाती। कोइंसिडेंट। ये कंसिस्टेंट है, ये कोइंसिडेंट है। तो सॉल्यूशन कैसा होता है भैया? डिपेंडेंट। सॉल्यूशन कैसा होता है? डिपेंडेंट। और कंसिस्टेंट भैया संगत होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? संगत। तो आपको ये डिपेंडेंट वाली बात याद होना चाहिए, निर्भर होती है वो किसी चीज पर। जो रेखा, जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है वो कैसा होता है? डिपेंडेंट। और क्या होता है? निर्भर।
समझ आया क्या यहाँ तक? कोई डाउट? कंफर्म? ये ऑब्जेक्टिव भी है, ये हमारा इंट्रोडक्शन भी है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बनना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ये बनेगा 3.1 बनेगा आपसे। क्लियर? पक्का? क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ग्राफ से और मेथड को समझेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। लेकिन जैसा क्वेश्चन 1 किया है वैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको आपको लिखना भी है।